हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयज़ा क्रिएशन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं नायरा स्टाइल, ये फ्रॉक या कुर्ती बोल लो आप। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने कितने सिंपल तरीके से ये कुर्ती बनाई है जो आपको बेहद ही पसंद आएंगी। तो चलिए इसे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये एक फैब्रिक लिया है, ये हमने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है। और ये जो लेस हमने ली है वो हमने 5 मीटर ली है। ये हमने कॉटन की लेस ली है, ये मार्केट में ईजीली अवेलेबल हो जाती है। तो चलिए हम यहाँ पे इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 3.5 मीटर में ये फ़्रॉक रेडी करना है। तो हमारे जो फ़्रॉक की टोटल लेंथ है वो 44 है। यहाँ पे हम टॉप पार्ट की लेंथ 70.5 इंच लेंगे और बॉटम पार्ट की लेंथ 31 इंच लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे इस तरह से बिछाएंगे यहाँ पे, और जो हमारा इसे हमने यहाँ पे लंबाई में रखा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसे हम सबसे पहले कट कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम मेजरमेंट देख लेंगे, ये हमारी किनारे वाली साइड है। तो यहाँ से हम मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा टॉप का पार्ट आएगा उतना पार्ट हम छोड़ देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 16 इंच का ऊपर का पार्ट लेंगे। तो यहाँ पे हमें रेडी जो हमारी कुर्ती चाहिए वो 44 इंच चाहिए। तो हमें 2 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे 46 इंच इस कुर्ती को मेजर करेंगे। तो इस तरह से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हम यहाँ पे इसे बीच से इस तरह से फोल्ड करते हुए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पहले हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमें इसे बिछाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट इस तरह से बिछा लिए हैं। अब यहाँ पे मैं इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। इसकी जो लेंथ है वो 31 इंच हमने ली है। टॉप वाला पार्ट छोड़ने के बाद हमारी जो लेंथ बचेगी वो हमने 31 इंच ली है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसे कट कर लेंगे। तो हमने इसे कट कर लिया है। इसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट हमारा जॉइंट है इसे भी हम कट कर लेंगे, इसलिए क्योंकि ये फ्रंट और बैक दोनों साइड के पार्ट है। तो हमने ये दोनों भी अलग कर लिए हैं, फ्रंट और बैक के। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बचा हुआ कपड़ा है हमारा, इसमें से हम टॉप पार्ट और स्लीव्स कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये टॉप पार्ट कट कर लिया है। जो हमने टॉप पार्ट की लेंथ ली है वो हमने 17.5 इंच ली है। हमें यहाँ पे रेडी ये 16 इंच चाहिए। 1.5 इंच हमने मार्जिन का एक्स्ट्रा लिया है। थोड़ा हमारा शोल्डर में दबेगा और थोड़ा हमारा जो हम प्लेट डालेंगे वहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा दब जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 7 इंच पे शोल्डर के लिए मार्क करेंगे और सेम हम 7 इंच आर्म होल भी लेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पर 7 इंच पे भी हम मार्क करेंगे इस तरह से, और इसे हमें डार्क कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि नेक की जो विड्थ है वो हम 3 इंच लेंगे। नेक हम बाद में बुकरम पे कट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम उसकी मार्किंग करेंगे। और हम 1/2 इंच डाउन इस तरह से कंधे पर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो बस्ट का साइज़ है वो हमें लेना है। तो वो हमारा यहाँ पे 10 इंच है। तो हम पहले 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे 12 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका सेंटर लेंगे और सेंटर से कुछ इस तरह से गोलाई देते हुए मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमने आर्म होल का सेंटर लिया है और 1/2 इंच हम अंदर की तरफ से जो हमारे फ्रंट का आर्म होल होगा उसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वेस्ट लाइन के लिए मार्क करेंगे। तो वेस्ट लाइन वैसे हमारी 9 इंच है, हमने 2 इंच मार्जिन लिया है, इसलिए हम 11 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से इन पॉइंटों को मिला लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है। तो हम इस तरह से यहाँ पर इसे जॉइन कर लेंगे। अभी हमने क्या करना है कि ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है इसे हमें 1/2 इंच की गोलाई देनी है। तो इस तरह से हम इसे 1/2 इंच की गोलाई दे देंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें इसे कट करना है। तो यहाँ पे हम शोल्डर से लेते हुए यहाँ पर पूरे में इसे कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमने इसे कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है
कि हमें यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि हमें जब हम सिलाई करें तो वहाँ पर इजी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नेक के यहाँ पर एक कट लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पर एक फिटिंग के लिए कट लगाएंगे, और इसके बाद हमें क्या करना है कि जितनी प्लेट लेनी है हमें फ्रंट में, तो उसके लिए हम यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क करेंगे कि हम इतने ही पोर्शन में प्लेट डालेंगे, जो बाकी का पोर्शन है वहाँ पे हम प्लेट नहीं डालेंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे कि जब हम प्लेट डालें तो हमें समझ आ जाए कि हमें कहाँ तक प्लेट डालनी है, और ये हमारी सिलाई की फिटिंग रहेंगी। तो वहाँ पर भी हमने एक कट लगा लिया है, यहाँ से हमें सिलना है और यहाँ पे इतने में हमें प्लेट डालनी है। तो हमने प्लेट के लिए भी मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि बैक का कपड़ा निकाल देना है, और अब हम जो फ्रंट का आर्म होल है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो जिस तरह हम फ्रंट का थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्जिन लेते हुए आर्म होल लेते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पर भी लिया है। अब हम इसे भी यहाँ पे कट कर लेंगे। आप आपके साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग करें। ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया और ये हमारा बैक का पार्ट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि स्लीव्स के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे जो हमने स्लीव्स की लेंथ ली है वो हमने 18 इंच ली है, और इसके बाद जो हमने इसकी विड्थ ली है वो हम जितना आर्म होल लेते हैं उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 10 इंच इसकी विड्थ ली है। 3 इंच एक्स्ट्रा लेने से स्लीव्स कंफर्टली जॉइंट हो जाती है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 इंच का डाउन देंगे कि हमें यहाँ पे स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है, इसलिए हमने 3 इंच ही यहाँ पे डाउन दिया है, और सिंपली हम यहाँ पे स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारी स्लीव्स की बॉटम रहेंगी उसके लिए हम मार्क करेंगे, तो वो हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं ये हम मार्जिन को इंक्लूड करके कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि इसी में हमारी मार्जिन भी आ जाएंगी। तो इन पॉइंटों को हमें जॉइन करना है कुछ इस तरह से। इस तरह से पॉइंट जॉइन करने के बाद हम क्या करेंगे कि अब इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है। अब हम सेंटर में एक कट लगा देंगे और स्लीव्स को इस तरह से ओपन करेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ फिर से थोड़ा सा कट लगाना है। तो इसे बराबर से पहले सेट कर ले। या तो आपकी दोनों उल्टी साइड अंदर होना चाहिए या तो सीधी साइड अंदर होनी चाहिए, और इस तरह से 1/2 इंच का आप मार्किंग कर ले। 1/2 इंच पे स्लीव्स का शेप ड्रॉ करने के लिए, ये फ्रंट का स्लीव्स है हमारा, और यहाँ पे इसे हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा फ्रंट का नेक है वो हम बुकरम पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 8 इंच पे एक बुकरम लिया है, और 3 इंच पे पहले हम उसकी विड्थ ले लेंगे जितनी हमने नेक के लिए निशान लगाया था। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप में गला बना लेंगे, और यहाँ पे हमें वी नेक गला बनाना है। तो हम 2 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद 1 इंच का बाहर की तरफ सिलाई के लिए एक निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है। इसी तरह हम यहाँ पे ये कपड़े पे पहले इसे प्रेस कर लेंगे, और बैक का नेक भी इसी तरह से बना लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला टॉप का पार्ट है। अभी हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे ये बुकरम इस तरह से जॉइन कर लिया है इस कपड़े पर। अब वो हम हमारा जो मेन वाला क्लॉथ है वहाँ पे जॉइन करेंगे। तो हमें इस तरह से पूरे में सिलाई लगानी है और बाद में उसे अंदर की तरफ टर्न कर देना है। तो सिंपल जिस तरह से हम नेक जॉइन करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे जॉइन करना है। और यहाँ पर हमने बैक का जो नेक है उसकी जो विड्थ है 3 इंच ली है, और लेंथ हमने 5 इंच ली है। ये भी हमें सेम जॉइन कर लेना है, और यहाँ पे इनकी शोल्डर भी जॉइन कर लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने दोनों भी फ्रंट और बैक का नेक बना लिया है, और इसे हमने अंदर की तरफ टर्न भी कर दिया है, और यहाँ पे इसकी शोल्डर भी जॉइन कर लिए हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसकी स्लीव्स जॉइन करनी है। तो इस तरह से हम स्लीव्स लेंगे, और ये जो हमारा मेन वाला फैब्रिक है वो हमारा सीधी साइड में है, तो हम स्लीव्स को उल्टी साइड में रखेंगे इस तरह से।
और यहाँ पर हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेने से हमारा ये स्लीव्स बराबर आ जाती है और इसके बाद हम स्लीव्स का बॉटम भी इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने दोनों भी स्लीव्स ज्वाइन कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमने बॉटम वाला पार्ट पहले से कट करके रखा था, अब उसे हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से टॉप का पार्ट रखना है और जो हमने 5.5 इंच पे निशान लगाए थे उनके बीच में ही हमें प्लेट डालनी है। तो हम यहाँ से एक फैब्रिक लेंगे और इस तरह से ये जो हमारे बॉटम वाला फैब्रिक है उसे हम यहाँ पे उल्टा रखेंगे और बराबर से हम क्या करेंगे, जो हमारा 5.5 इंच पे हमने निशान लगाया था वहाँ से हम प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। हमें उतने ही पोर्शन में बस प्लेट डालनी है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी प्लेट डालेंगे पूरे में और इस मार्किंग तक हमें वो प्लेट डाल देनी है। बस इतने ही पोर्शन में हमें प्लेट डालनी है। सेम हम बैक वाले पार्ट में भी इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर भी हम उस निशान से मिलाते हुए बराबर यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद में छोटी छोटी प्लेट डाल लेंगे। इस तरह से हमें पूरे में छोटी छोटी प्लेट डाल लेनी है। तो ये दोनों भी पार्ट मैं आपको रेडी करके बताती हूँ और उस साथ ही साथ हमें क्या करना है कि यहाँ पे बॉटम में भी इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट ले ली है और इतना पोर्शन हमने छोड़ दिया है। दोनों साइड में, फ्रंट और बैक के साइड में हमने प्लेट ले ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो फाइनल फिटिंग वाली सिलाई है वो लगानी है। तो यहाँ पे जो हमारी कुर्ती है उसकी जो स्लीट है वो बड़े होते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि थोड़ी ज़्यादा फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, मतलब थोड़ी नीचे तक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी कमर ना दिखे। और उसके पहले हमें क्या करना है कि हमने ये जो लेस ली है उस लेस को हमें यहाँ पे स्लीव्स पे इस तरह से अटैच कर लेना है। और यहाँ पर हमें पूरे में सिलाई लगानी है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए। तो जो हमारी सिलाई है वो हम 19 इंच पर लगाएंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर से मेजर करेंगे उसे और 19 इंच पर एक निशान लगा देंगे। तो हमें ये जो फिटिंग है वो हमें यहाँ तक लगानी है। तो हमने 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ा था, तो हम बराबर से इसे पकड़ते हुए 2 इंच पर इस तरह से पूरे में सिलाई लगा देंगे। सेम हमें इस वाली साइड में भी करना है। तो मैं ये आपको रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये फिटिंग वाली सिलाई यहाँ तक लगा ली है दोनों साइड में और यहाँ पे लेस भी अटैच कर ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हम जिस तरह से कुर्ती में चाक बनाते हैं उसी तरह हमें यहाँ पर भी चाक बनाने हैं। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे जिस तरह से हम कुर्ती के लिए चाक बनाते हैं और यहाँ पर एक सिंगल सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ हमें इसी तरह से करना है, इस तरह से फोल्ड करना है अंदर की तरफ और दोनों साइड में हमें चाक बना लेने हैं, इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो मैं ये आपको रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये चाक बना लिए हैं। इस तरह से चाक बनाना बहुत ही इजी होता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे लेस अटैच करनी है दोनों साइड में। तो हमने ये जो लेस ली है वो हम क्या करेंगे कि इस तरह से रखेंगे और जहाँ से हमारा टॉप वाला पार्ट स्टार्ट होता है वहाँ पर हम इस तरह से पूरे में ये लेस को अटैच कर लेंगे। तो हमें नीचे तक पूरे में ये लेस अटैच करनी है। सेम हम इस वाली साइड में भी करेंगे। इस तरह से ये लेस को रखेंगे और पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई हमें डबल में लगानी है दोनों साइड से और इस वाले तरफ भी हमें इसी तरह से लेस ज्वाइन करनी है। तो मैं ये आपको रेडी करके बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने ये प्लेट भी ले ली है और यहाँ पे पूरे में लेस भी अटैच कर ली है। अगर आपको ये हमारा सिंपल सा मेथड पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इसमें कोई बात समझ नहीं आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
हम कोशिश करेंगे उसे आपको समझाने की, और हम इसी तरह की वीडियोस हमारे इस चैनल पर डालते हैं जो आपको बेहद पसंद आएंगी। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।